हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम ए के गुप्ता। मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड क्लास 12 रेनबो पार्ट 2 प्रोज साइड का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ, जो आने वाले एग्जाम में संभावित प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्त, मैं बात करूँगा रेनबो पार्ट 2 प्रोज साइड में टोटल 11 चैप्टर होता है, जिसमें मात्र 2 स्पीच है, एक भारत इज माई होम, दूसरा आई हैव अ ड्रीम। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ वो भारत इज माई होम का लेकर आया हूँ। भारत इज माई होम एक स्पीच है, भारत इज माई होम एक स्पीच है, और यह स्पीच डिलीवर्ड हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेयर he said the whole of Bharat is my home and her people are my family member। जहाँ वो बता रहे थे कि ये संपूर्ण भारत मेरा घर है और यहाँ के जो लोग हैं वो इस घर के सदस्य, मेंबर और फैमिली मेंबर है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे भारत इज माई होम का जो राइटर है, ऑथर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके डिटेल्स के बारे में। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था हैदराबाद में 8 फरवरी 1897। वही उनका जो डेथ हुआ था 3 मई 1969 इन दिल्ली में ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट उनका डेथ हुआ था। आइए इसके अलावा इनका जो कुछ उपलब्धियां हैं, इनका जो कुछ ये अपने जीवन में, अपने कार्यकाल, अपने समय में क्या क्या करे थे उसके बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तृतीय राष्ट्रपति थे जो 1967 में अपना सेवा और शपथ लिए थे। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, वो भारत के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ही वॉज ऑल्सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1962 टू 1967। भारत के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में 1962 से लेकर के 1967 में अपना कार्यकाल सेवा दिए थे। वहीं उससे पहले बिहार के गवर्नर बोले थे राज्यपाल के रूप में भी अपना सेवा कार्यकाल दे चुके थे। अवार्डेड भारत रत्न इन पद्म विभूषण इन 1963, और उन्हें भारत रत्न से 1963 में नवाजा गया था, मतलब कि अवार्डेड करे थे। मतलब इस चैप्टर में आपको 4 डेट केयरफुली ध्यान रखना है। सबसे पहला 1897 में उनका जन्म हुआ था, 1969 में उनका डेथ हुआ था, 1967 में वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल सेवा दे चुके थे, मतलब कि प्रेसिडेंट बने थे। वही 1963 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। आइए बात करेंगे इस चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो आने वाले एग्जाम में संभावित प्रश्न हो सकता है। विच टाइप प्रोज पीसेज ऑफ भारत इज माई होम। भारत इज माई होम किस टाइप का प्रोज पीसेज है? यह एक स्पीच है। ये किस टाइप का प्रोज पीसेज है? यह एक स्पीच है जो डिलीवर्ड हुआ था इन 1967। भारत इज माई होम इज अ डिलीवर्ड बाय डैश डैश डॉक्टर जाकिर हुसैन, सिगानोया, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये डिलीवर्ड हुआ था 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। According to Dr. Zakir Hussain, education is a dash dash instrument of national purpose। डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन बोले तो शिक्षा को अपना मान रहे थे कि आप इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ या नेशनल बिल्डिंग, नेशनल पर्पस को पाना चाहते, राष्ट्रीय उद्देश्य को पाना चाहते, तो उसका जो मुख्य हथियार है वो है एजुकेशन का जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट बोले तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा प्राइम। डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ऑथ एज द डैश डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, हेड, तो राष्ट्रपति के रूप में अपना शपथ लिए थे, कसम खाए थे कि मैं भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूपेण चलाऊंगा, ऐसा मैं शपथ लेता हूँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन डैश डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो अपना भाषण दिए थे वो कब दिए थे? इन 1967, 1967 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपना सेवा कार्यकाल शपथ लिए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन डैश डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था वो 1897 में इन हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो अपना सेवा दिए थे, भारत के जो राष्ट्रपति बने थे वो 1967 में बने थे। डैश डैश
द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग डैश डैश, किसे नेशनल बिल्डिंग राष्ट्रीय उद्देश्य या फिर एनी पर्पस इन योर लाइफ या हिज लाइफ, किसी भी जीवन में आप कुछ भी पाना चाहते तो आपके लिए जो प्रमुख उसका जो हथियार होना चाहिए वो होना चाहिए एजुकेशन। वैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन बता रहे थे इफ़ यू वांट टू एनीथिंग नेशनल पर्पस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव नॉलेज, इट मीन्स एजुकेशन। तो एजुकेशन को अपना प्राइम इंस्ट्रूमेंट मान रहे थे वो। डैश डैश ब्रॉट ए लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, मतलब भारत राष्ट्रपति के रूप में ज्ञान के जो धनी व्यक्ति थे वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसके बारे में वो चर्चा कर रहे थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अपना रोल मॉडल भी मान रहे थे, मतलब कि अपना रोल मॉडल मान रहे थे और उनके बारे में बता रहे थे कि प्रेसिडेंसी के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में एक मानसिक सजावट वाले शायद ऐसे व्यक्ति दूसरा पाए जा सकते, मतलब जो ज्ञान और अनुभव के धनी व्यक्ति थे वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन feels greatly obligated to the people of डैश डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने पहले ही स्पीच में बता रहे थे कि मैं भारत के लोगों का एहसानमंद हूँ जिसने मुझे इस धरती के सबसे ऊंचे पद पर चुन करके भेजे हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, तो वो बात कर रहे थे इंडियन पीपुल का, भारतीय लोगों का एहसानमंद के बारे में बता रहे थे कि आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि आप लोगों ने इस धरती के सबसे ऊंचे पद पर चुन करके भेजे थे। तो किसे डेडिकेट कर रहे थे? इंडियन पीपुल को। डैश डैश डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज ए ग्रेट डैश डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज ए ग्रेट लीडर, थिंकर, नेशनलिस्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान नेशनलिस्ट थे, मतलब महान राष्ट्रवादी टाइप के लोग थे वो। वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर डैश डैश, जैसा कि वो बता रहे थे कि काम का मैं दो पहलू देख रहा हूँ, एक अपने लिए, दूसरा समाज के लिए। अपने लिए बोले तो इंडिविजुअल, अपने लिए कौन सा वर्क की बात कर रहे थे? इंडिविजुअल। वही दूसरा जो काम के पहलू बता रहे थे वो सोसाइटी। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ ले रहे थे भारतीय संविधान की राष्ट्रभक्ति का, कॉन्स्टिट्यूशन, सिविलाइजेशन, नेशन, फॉरेन। तो यहाँ वो शपथ ले रहे थे भारतीय संविधान की राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का, और वो बता रहे थे आई प्लेस माई सेल्फ टू सर्विस ऑफ द इंडियाज़ कल्चर विदाउट एनी डिस्टिंक्शन कास्ट, कलर, रिलीजन एंड लैंग्वेज। मैं भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूपेण सेवा करूंगा, ऐसा मैं शपथ लेता हूँ, जहाँ मैं कोई जातिवाद, कोई धर्म, कोई कलर या लैंग्वेज, ना कोई धार्मिक भेदभाव होने दूंगा, न जातीयता भेदभाव होने दूंगा, न फिर कलर का भेदभाव होने दूंगा। मैं सबको एक समान काम करूंगा, सेवा करूंगा, ऐसा मैं शपथ ले रहा हूँ। तो किसका शपथ ले रहे थे? भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, बोले तो संविधान का। डैश डैश सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली मेम्बर। डॉक्टर जाकिर हुसैन बता रहे थे द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसा बता रहे थे कि ये संपूर्ण भारत मेरा घर है और उनके जो लोग हैं वो हमारे घर के मेंबर है, सदस्य हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक विशिष्ट शिक्षाविद थे, मतलब कि शिक्षा के महान ज्ञाता। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होगा एजुकेशनिस्ट, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन, भारत गणतंत्र हुआ था, बने थे, कब बने थे? 26 जनवरी 1950। बोले तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था। Allied to the becoming to the president of India, Dr. Zakir Hussain served as the governor of। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के अलावा बिहार के राज्यपाल के रूप में अपना सेवा दे चुके थे। जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो बिहार होगा। क्वेश्चन नंबर 18।
डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन डैश डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो डेथ हुआ था इन 1969 इन दिल्ली एट ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति जब थे उसी दौरान उनका डेथ हुआ था हार्ट अटैक से ऑफिस में इन 1969। डॉक्टर जाकिर हुसैन entered the office of the president in spirit of डैश डैश, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे तो शपथ लेने के दौरान वो बता रहे थे कि मैं जो इस ऑफिस में प्रवेश कर रहा हूँ मुझे ना कोई लोभ है ना लालच है, पूरी तरह आत्मनिष्ठा और समर्पित भावना से। बोले तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो का फुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, मतलब मैं पूरी तरह आत्मनिष्ठा और समर्पित भावना से इस ऑफिस में प्रवेश कर रहा हूँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन डैश डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था हैदराबाद, पूना, मुंबई, दिल्ली, तो वो जन्मे थे कहाँ? हैदराबाद। अगर एग्जाम में ऑप्शन इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, यूएसए, यूके हो तो वहाँ फिर ऑप्शन आपको चूज करना है इंडिया, लेकिन जब हैदराबाद, पूना, मुंबई, दिल्ली हो तो वो उनका जन्म हुआ था हैदराबाद।